पिंकू चावला। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम मुद्दों पर लड़ रहे हैं। हमारी कोई पर्सनल इसमें वो नहीं है बेनिफिट। हम चाहते हैं कि इस क्लब को रिस्टोर किया जाए और प्रॉक्सी तो हमारे रूल्स और बाई लॉज में है ही नहीं, जिसके लिए हमारे यहाँ केस भी डाला हुआ है और 16 तारीख को उसकी हियरिंग भी है। एंड आई एम श्योर कि हम इसके अंदर एक ही चीज़ कहेंगे कि आप प्रॉक्सी को हटाइए और वोटिंग की डेट को आगे बढ़ाइए, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये एक स्वस्थ अच्छा क्लब बने जहाँ पर हर कैटेगरी का आदमी आ सके और अपना मनोरंजन कर सके। हमारा और कुछ नहीं उद्देश्य है। पहले मैं डॉक्टर जितेंद्र कैलाश हूँ। इसके बारे में बहुत अफसोस लगता है कि जो हमने जिनको इलेक्ट किया था, उन सब जो अधिकारी बनाए हमने, उन्होंने गलत अपने राइट्स इस्तेमाल किए। ये जनता का क्लब है, ये हम सब पब्लिक का क्लब है, ये सफदरजंग का क्लब है, सफदरजंग की कम्युनिटी का क्लब है। तो आपको हर काम में पारदर्शिता दिखानी चाहिए। आप AGM करते हो और वो भी 7 साल के बाद में, आपने बीच में कभी इलेक्शन ही नहीं किए, तो आप क्यों छुपाना चाहते हो? आप सच को कब तक छुपा लोगे? आप एक ना एक दिन तो सच सामने आने ही वाला है। सर, क्या कारण? ये इसका सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। ये जो अधिकारी जिनको हमने चुनाव में जिताया था, ये वही जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं किए सब किए, जबकि उनको सबको कानून मालूम है। तो आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, जबकि रूल्स है कि आपको ये सब करना है तो आपको करना चाहिए। वहाँ लोगों को सस्पेंड करना ही नहीं चाहिए किसी को। अब खासकर इलेक्शन के टाइम पे हर एक का अधिकार है। अगर आप कह रहे हैं कि जैसे किसी ने पैसे नहीं दिए, तो हम हमारे जब इलेक्शन होते हैं तो उनके अंदर कभी ऐसे नहीं हुआ कि भाई आपने कोई ये MCD के पैसे नहीं दिए या ये नहीं दिए, तो आप उनको पूछो क्यों नहीं दे रहे हो आप, और उसके बाद आप पैसे लो। आप तो पहले आप पारदर्शिता तो दिखाओ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जब वो पारदर्शिता होगी तो लोग अपने आप ही पैसे देंगे। पहले अपना नाम। मैं PP सिंह सफदरजंग का निवासी हूँ, क्लब का मेंबर हूँ और अपनी टीम के साथ क्लब के इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें शिरकत कर रहा हूँ, अपनी टीम को लीड कर रहा हूँ। सफदरजंग क्लब बहुत पुराना है। हमारे बुज़ुर्गों ने अपना खून पसीना दे के इसके लाइफ मेंबर बन के इस क्लब को बनाया। अब पिछले 7 साल से जो मैनेजमेंट कमेटी आ गई वो इसको संभाल रही है। अब ये नहीं पता कि क्या ऐसा कारण रहा, क्या रीज़न रहा कि 7 साल तक इलेक्शन क्यों नहीं कराए। उसके पीछे क्या ऐसी मंशा थी कि 7 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे। एंड थोड़ी कुरीतियाँ भी ये रही कि जिस मेंबर ने या किसी मेंबर ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो वो देखा कि उनको सस्पेंड भी कर दिया। क्यों आवाज़ उठाई? इन सालों के दौरान AGM भी नहीं हुए, इन सालों के दौरान अकाउंट्स भी नहीं दिए गए। तो ये सारी वजहें रही। अब इसके पीछे क्या कारण है वो तो मैनेजमेंट जानती होगी कि क्यों रहा। बट अब क्योंकि कोर्ट में केस था, उस केस के तहत जज साहब के ऑर्डर से अब इलेक्शन हो रहे हैं। अब इस इलेक्शन में भी सबसे बड़ी दिक्कत और तकलीफ़ ये आ रही है क्योंकि मैनेजमेंट खुद ही ये इलेक्शन कंडक्ट करा रही है, तो लोग भी अपने ही सारे डिप्यूट कर लिए हैं इलेक्शन करवाने के लिए। और सबसे बड़ी कुरीति ये है कि प्रॉक्सी वोट है, वो मैनेज कैसे किया जा रहा है कि जैसे ही प्रॉक्सी भेजते हैं किसी के घर में, पीछे अपना कोई कैंडिडेट भेज देते हैं। वो चाचा भतीजा यूज़ होना शुरू हो गया, चाचा जी प्रॉक्सी कर दो और प्रॉक्सी होनी शुरू हो गई। तो इसमें फेयर इलेक्शन कैसे होगा? ये संघर्ष है। जिन लोगों को आपने सस्पेंड कर दिया, कुछ ऐसे लोग उनको ये कह के वोटिंग राइट उनका छीन लिया कि तुमने अपने पैसे पूरे नहीं दिए। तो ये डेमोक्रेट सिस्टम में किसी कंट्री में भी ये कैसे हो सकता है? अगर सपोज करो कोई हाउस टैक्स नहीं दे रहा तो क्या उसको आप इलेक्शन में वोट देने का राइट छीन लेंगे? क्या ऐसा तो नहीं होता। लेकिन ये सफदरजंग एनक्लेव क्लब है, इसकी मैनेजमेंट ने ये डिसीजन ले लिया। 300 कितने मेंबर अपना वोट नहीं दे पा रहे।
डेमोक्रेसी ख़त्म। कौन कौन लोग यहाँ पर मतदान कर सकते हैं और जो प्रॉक्सी है ये कब से चली आ रही है इस तरीके से? ये प्रॉक्सी तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनके है तभी चली आ रही है, लेकिन ये है कुरीति, क्योंकि इसका मिसयूज़ होने लग गया है। और अब क्योंकि मैनेजमेंट 7 साल से काबिज है, वो इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग कर रही है। और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जिसको वोट देना है उसके घर में प्रॉक्सी जाती है, पीछे ही उनका कोई मेंबर चला जाता है, उसे चाचा भतीजा कह के, क्योंकि ये कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है, ये तो हमारी बिरादरी का इलेक्शन है, सफदरजंग एनक्लेव का इलेक्शन है। ऑलमोस्ट एक दूसरे को सब लोग जानते हैं। ये कुरीतियों के खिलाफ एक संघर्ष की लड़ाई है। घर बैठे बैठे ही कहीं ना कहीं प्रॉक्सी लग जाती है, कितनी ये प्रथा? ये संघर्ष की लड़ाई है, ये संघर्ष हो रहा है कि जो कुरीतियाँ पिछले कई साल से क्लब में आ गई हैं उनको दूर करना है। इसलिए ये नई मैनेजमेंट टीम की सपोर्ट चाहिए लोगों की, ताकि ये प्रॉक्सी ख़त्म हो। हम अगर आ गए तो प्रॉक्सी ख़त्म होगी, मेंबर्स का राइट रेस्टोर होगा कि ऐसा ना हो कि उनको वोटिंग राइट छीन लिया जाए सिर्फ ये कह के आपने पेमेंट नहीं की। ऐसा नहीं है, पेमेंट वो देंगे, इसको मेंबर रहना है। और मेंबर बनने के लिए भी उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी रकम दी हुई है, तो उनको बाहर क्यों निकाला जाएगा? पीपी सिंह साहब वेस्ट दिल्ली। मेरा भी ये मानना है कि बड़ी दुख वाली बात है। अभी 4-5 दिन पहले न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि पंजाबी बाग क्लब को उन्होंने वारंट कर दिया कि आप 15 दिन के अंदर कुछ करोड़ रुपया जो आपका पेंडिंग है या तो दो या इसको सील कर दिया जाएगा। अब अगर दिल्ली का एक इतना बड़ा रईसों का, अमीरों का क्लब जिसके पास करोड़ों रुपए का बजट है, वो घाटे और नुकसान में चला गया है मिसमैनेजमेंट की वजह से, तो हमारा क्लब तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। इसके पास तो जब 7 साल पहले दूसरी मैनेजमेंट से इन्होंने कंट्रोल लिया तो बताया जाता है कि 5 करोड़ रुपए से ऊपर की एफडीआर थी। वो पैसा भी सारा ख़त्म हो गया। अब आपके पास 1 करोड़ रुपए आप दिखाते हो, 1 करोड़ रुपए की देनदारी भी दिखाते हो, तो सारा ही पैसा ख़त्म हो गया। तो क्लब कैसे चलाओगे? ये नहीं चलेगा भाई।